प्यारे दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। आज हम बात करेंगे पालधी की। पालधी एक छोटा सा प्यारा सा गांव है। ये गांव महाराष्ट्र के जलगांव ज़िले में है और जलगांव शहर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इस गांव की ख़ुसूसियत ये है कि यहाँ पर बस से भी आसानी से पहुँचा जा सकता है, ऑटो रिक्शा से भी जाया जा सकता है और ट्रेन का सफ़र भी किया जा सकता है। जलगांव से जो लाइन सूरत जाती है, वेस्टर्न लाइन जिसे कहते हैं, तो जलगांव से पहला रेलवे स्टेशन पालधी ही है। ये गांव कुछ अरसे से सुर्खियों में है। इससे पहले कुछ महीनों पहले यहाँ पर एक फसाद फूट पड़ा था। वो रमज़ान का महीना था। हमला था 31 दिसंबर का। 2024 अलविदा कह रहा था, 2025 दस्तक दे रहा था और रात का वक्त था। बस अब यह कि 12 बजते और नए साल का जश्न बनाना शुरू होता। लेकिन ऐसे में क्या हो गया कि गुलाबराव पाटिल, इनकी गाड़ी बताया जाता है कि वहाँ से एक गली से गुजर रही थी और रास्ते पर कुछ नौजवान खड़े थे। ड्राइवर से नौजवानों की कुछ बातचीत हो गई और उस बातचीत में कुछ कड़वाहट आ गई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो नाकाबिले बयान कहा जा सकता है। उसके बाद ये हुआ कि एक मॉब निकल पड़ा गुस्से में और उसने दुकानों को आग लगाना शुरू कर दिया। और दुकानों को जो आग लगाई गई है, 12 से 13 दुकानें हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दुकानें वो अल्पसंख्यक समाज की है, मुसलमानों की है। तो इससे एक तासुर ये पैदा हो रहा है और एक इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जानबूझकर चुन कर मुसलमानों की दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। इस सिलसिले में पुलिस भी फौरी तौर पर एक्शन में आई और पुलिस ने भी जो है वो फौरी तौर पर जो है वो अपना एक्शन लिया। डीएसपी रेड्डी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पालधी में जा पहुँचे और उन्होंने वहाँ पहुंचकर जो है वो गिरफ्तारियों का ऑर्डर दिया और मामले को जो है वो कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। लेकिन उस वक्त तक भी बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जूते, चप्पल, कंप्यूटर, मोबाइल, पान की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें सभी खाक हो चुकी थी और लाखों का नुकसान हो चुका था। सरकारी पंचनामे के मुताबिक 65 लाख रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि इससे कहीं ज़्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको तो कुछ भी पता नहीं था कि क्या हुआ है और उनको ये भी पता नहीं था कि दुकानें उनकी क्यों जलाई गई है। उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, सिर्फ ये कि दुकान का नाम पढ़ा जाता था और दुकान का नाम पढ़ने के बाद जो है वो दुकान को आग लगाई जाती थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये नामों के साथ जो है वो हमला हो रहा है दुकानों पर, तो ये एक बहुत ख़तरनाक रुझान है। इसका ज़िम्मेदार कौन है और इसकी भरपाई कौन देगा? तो यहाँ सबसे पहले तो जिम्मेदारी है सरकार की कि सरकार जिन लोगों के नुकसानात हुए हैं उन लोगों को फौरी तौर पर भरपाई दे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हर दिल कह रहा है कि जो लोग हैं जिनकी दुकानें जली हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो भरपाई दे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की ही दुकानें जली हैं, एक हमारे गैर मुस्लिम भाई की भी दुकान जली है। वो, उनकी बीवी, उनके बच्चे टेलीविज़न के सामने, मीडिया के सामने ऐसे ज़ारो कतार रो रहे थे कि देखने वाले की आंखें भी भर आ रही थी। तो लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। राहत इंदौरी ने कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो दोस्तों, हम अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से और जो लोग अलग अलग किस्म के मेमोरेंडम दे रहे हैं उनके हवाले से हम भी ये मुतालबा करना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जल्द अज जल्द
इन लोगों को भरपाई दे, कंपनसेशन दे, और ये करे कि बार बार पाल्दी में ये हिंदू मुस्लिम मुनाफरत क्यों भड़क रही है और इसका परमानेंट इलाज क्या है। तो पाल्दी का परमानेंट इलाज ये सरकार को सोचना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज पुलिस तलाश कर रही है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमीन की तलाश जारी है। पुलिस ने अलग अलग दस्ते बनाए हैं, वो अलग अलग दस्ते अलग इलाकों में गए हैं और वो वहाँ पर से गिरफ्तारियों की कोशिश कर रहे हैं। तो गिरफ्तारियाँ की जाए, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और आइडेंटिफाई होने के बाद जितना नुकसान हुआ है वो नुकसान उन मुलजिमीन के अकाउंट से लिया जाए या उनके मिल्कियत पर बोझा चढ़ा कर लिया जाए, उनसे ही वो पैसे की वसूली की जाए। एक तो उनसे पैसे की वसूली की जाए और दूसरे उनके खिलाफ सख्त दफात लगाई जाए कि उनकी जल्द ज़मानत न हो सके। हम ऐसे नौजवानों से भी कहना चाहेंगे जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों कि रास्ते में हम ना खड़े हों। हमारे रास्ते पहले ही तंग होते हैं और तंग रास्तों से अगर कोई गाड़ी गुजर रही है तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसको रास्ता दे दें। ड्राइवर की भी ये जिम्मेदारी है कि अगर छोटी मोटी बात हुई है तो वहीं रफा दफा कर दे। गुलाबराव पाटिल महाराष्ट्र के एक ताकतवर मिनिस्टर माने जाते हैं और यकीनन हमारा मानना है कि वो इस इंसिडेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि तमाम तरह के मीडिया हाउसेस में, तमाम तरह के ऑनलाइन मीडिया में सब तरफ चर्चा है पाल्दी की, चर्चा है पाल्दी के नुकसानात का, चर्चा है नुकसान होने वालों के आंसुओं का, और फिर जिक्र आ रहा है कि भाई गांव किसका है। तो ये तो मिनिस्टर साहब का अपना गांव है और मिनिस्टर साहब के अपने गांव में इस तरह के वाक़यात का हो जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। इससे ना सिर्फ ये कि गांव की बदनामी होती है, तो हमारा मानना है कि मिनिस्टर साहब भी इससे खुश नहीं होंगे। लेकिन अब जिम्मेदारी यह है कि चाहे जो हो, चाहे जो कसूरवार हो, उसकी ज़मानत ही ना जल्दी हो और उसी के पैसों से लोगों की भरपाई की जाए, ताकि लोगों को सबक मिले कि किसी की दुकान को, किसी के मकान को, किसी के इमलाक को नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं है। डीएसपी रेड्डी साहब से, कलेक्टर आयुष प्रसाद साहब से हमारी और तमाम लोगों की यही गुजारिश है कि पाल्दी में एक एक्शन प्लान तैयार किया जाए, वहाँ पर नौजवानों की मीटिंगें ली जाए, वहाँ उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाए और एक दूसरे से करीब लाने के लिए हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से करीब लाने के लिए एक प्लान, एक मुनज़्ज़म प्लान बनाया जाना चाहिए। और दिलों में अगर कोई कदूरत है, दिलों में अगर कोई बुराई है तो उसको निकालने की कोशिश करना चाहिए। बहरहाल जो कुछ भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा करने की हमको कोशिश करना चाहिए। ये कोशिश किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी की जिम्मेदारी है और इसको सभी को मिलकर करना होगा, ताकि पाल्दी एक आइडियल गांव बनकर उभरे और ये गांव एक एजुकेशनल हब की तरफ जा रहा है। इस गांव में कॉलेजेस खुल रहे हैं। गांव के करीब नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, जो कि एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी हैं, यहाँ पर जो है वो बहुत अच्छे जॉब्स हैं, कारोबार भी हैं। तो इतना सब होने के बावजूद भी गांव में अगर ऐसा होता है तो गांव के नाम पर बट्टा लगता है। आइए हम अज़्म करें, आइए हम अहद करें कि हम अपने गांव के नाम पर बट्टा लगने नहीं देंगे। शुक्रिया।